Hello everyone. My name is Charandeep Singh. Welcome to my class. So ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? I hope ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ਓਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਸਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो पहला बात एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझांगे हुंदा की है। बेटा स्टिल वाटर मींस लाइक समझो कुछ ए वाटर है, स्टिल वाटर है इस वाले, तो कोई बोर्ड के ऊपर खलोती होगी, है ना। दैट मींस स्टिल वाटर पर बोर्ड खलोती है। अगर बोर्ड की कोई स्पीड होएगी तो स्टिल वाटर की स्पीड होएगी ना। अगर वाटर स्टिल है तो जो भी स्पीड पै रही है बोर्ड की पै रही होगी, है ना, क्योंकि वाटर कुछ भी अपोज नहीं कर रहा, है ना। तो दैट मींस बोर्ड की स्पीड जो भी होगी स्टिल वाटर में वो अपनी ही उसकी फोर्स होगी जो वाटर लगा रही है। थोड़ा चेंज कर देंगे हैं। सपोज कर लो बोर्ड ने थोड़ा जिहा अपस्ट्रीम आ जाना शुरू करता, ठीक है। अपस्ट्रीम आ जाना शुरू करता, इतने की जो स्ट्रीम होएगी ਤੁਹਾਡੀ अपस्ट्रीम वाल बोर्ड ऊपर जा रही है ना। ਆਪਾਂ एग्जांपल ले रहे हैं अपस्ट्रीम की कि बोर्ड ऊपर जा रही है। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि बोर्ड स्ट्रीम तो ऑपोजिट जा रही है। स्ट्रीम तो ऑपोजिट मीन पानी का फ्लो है इस डायरेक्शन च, पानी का फ्लो है इस डायरेक्शन च एंड बोर्ड मूव कर रही है इस डायरेक्शन च। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अपस्ट्रीम कह सकते हैं बेसिकली, पर ਅਸੀਂ एज एग्जांपल इदा ले रहे हैं बिकॉज एक नाम के नाल ही है। अपस्ट्रीम मीनस अगर बोट इस डायरेक्शन च भी जा रही है, ओके, तो हुण तुम खुद एनालाइज करो कि दैन स्ट्रीम की कोई स्पीड होएगी कि अगर बोट स्ट्रीम च ट्रैवल करे तो की स्पीड होएगी, है ना। लाइक इस स्ट्रीम की स्पीड होएगी बिकॉज आप बोट के कंपैरेटिव करनी स्ट्रीम की स्पीड होएगी। तो दैट मीनस एक बोट की स्पीड है, एक स्ट्रीम की स्पीड है, एक पानी के फ्लो की स्पीड। तो आप दोनों ही रेट करके सम नूं सॉल्व करना ट्राई करना है कि अगर बोट स्ट्रीम के ऑपोजिट जाए ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ। देखिए कि फिर स्टिल वाटर मींस बोट सिंपल वाटर ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ओके, कोई इंपैक्ट नहीं पै रहा। देन आप स्टिल वाटर से बोट की स्पीड निकाल देंगे। स्ट्रीम मींस एक स्ट्रीम की ऑलरेडी स्पीड है, अपस्ट्रीम बोट स्पीड जो है वो स्ट्रीम के ऑपोजिट जा रही है, ओके, एंड डाउनस्ट्रीम मींस वो स्पीड स्ट्रीम के नाल ही नीचे आ रही है। ओके, तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स ने, स्ट्रीम, स्टिल वाटर, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इससे कंपेयर करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करिए ट्राई फिर, चलो देखो। क्वेश्चन इज अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो मोटर बोट स्पीड ऑलरेडी देती है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। लिख रहे हैं नाल स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। नाउ it takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream at same spot। कि अगर कोई बोट फॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ग्राफिकल मीडियम करिए, तो बोट ऊपर गई है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड अगर बोट नीचे आंदी, जो टाइम नीचे आंदा सीगा उस नालों बोट ने 1 आवर ਵੱਧ लिया। जो टाइम बोट का नीचे आंदा डाउनस्ट्रीम सीगा उस तो 1 आवर बोट ने ਵੱਧ लिया है ऊपर जाने लगे। तो यही इक्वेशन है। then to return it takes 1 hour more to go 24 kilometer up, 1 more to take, then time taken 24 kilometer up, then to return जो रिटर्न का जो टाइम सीगा उसके नालों 1 किलोमीटर ज़्यादा है। ओके, दैट मीन स्ट्रीम की कोई ना कोई स्पीड होएगी ना जो कि अपोज कर दी है, तो कहीं लेट कर लेंगे। लेट करो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की होएगी, सपोज कर लेने एक्स है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, ना पहला इन्हें देखो यह चीज़ समझ लगी है की किया सी। सानू मोटर बोट की स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, दैट मीनस एक पानी खड़ा है उस बोट मूव कर रही है, सिंपल एक स्पीड है। दैन वो टेक लै रही है 1 आवर मोर, ओके, टू गो टू अपस्ट्रीम। ना हुण स्ट्रीम जाएगी मीनस अपस्ट्रीम स्ट्रीम के ऑपोजिट जाएगी, उसकी कितनी है स्पीड 24 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है, उत्थे उन्हें 1 आवर ज़्यादा लिया। दैन टू रिटर्न 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कि उन्हें सेम स्पॉट से वापस आना मीनस जिन्ना ऊपर गई उन्ना ही नीचे आना है, उस नालों 1 आवर उन्हें ज़्यादा लिया। ओके, सो दैट मीनस अगर असं टाइम टेकन निकालिए, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, ओके, तो सपोज कर लो T1 है, ओके, देन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम सपोज कर लो T2 है। दो टाइम साढ़े को आ गए,
एक डाउनस्ट्रीम टाइम T2 आ गया, अपस्ट्रीम टाइम T1 आ गया। ये ऊपर जाने टाइम कितना लिया T1, नीचे आते T2, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ तो कोई स्पीड ना ऊपर गई होगी, सिंपल तो ऊपर जाएगी नहीं, एक स्पीड ना ट्रैवल करके गई है। तो याद रखियो जो आप स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम लिखते हैं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम वो हमेशा स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम वाटर होता है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज स्टिल स्पीड माइनस स्ट्रीम स्पीड। ओके, स्टिल दी स्पीड चो स्ट्रीम दी स्पीड आप माइनस करांगे, फिर साढ़े को अपस्ट्रीम दी स्पीड आएगी। बिकॉज कॉमन सेंस देखिए अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के विरुद्ध बोर्ड जा रही है, ऑपोजिट जा रही है, तो वो स्पीड घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अगर एक बोर्ड की स्पीड है, एक तो स्ट्रीम की स्पीड है, तो स्ट्रीम बोर्ड के फ्लो में रोकेगी, दैट मीनस बोर्ड की स्पीड घटेगी। तो आप माइनस कर रहे हैं। हम स्टील की स्पीड कितनी सी 18, स्ट्रीम की सिलेक्ट की x, दैट मीनस ऊपर जान लगे स्पीड कितनी सी, अपस्ट्रीम जान लगे स्पीड कितनी सी 18 माइनस x। ओके, नीचे आने लगे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ना सानू पता है बोट भी नीचे आ रही है, स्ट्रीम भी नीचे है, तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। ਤੁਸੀਂ देखो ना, अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੀचे आ रहे हो, पानी भी नीचे आ रहा है, ਤੁਹਾਡੀ स्पीड ਵੱਧ जाएगी, नॉर्मल नालों ਤੁਹਾਡੀ स्पीड ज़्यादा होएगी। ओके, दैट मीन स्पीड ऐड होंगे दोनों, इट विल बी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। फर्स्टली इन्ना देखो, नैक्सट आप इक्वेशन बनाना। ओके, यह चीज समझने ट्राई करो कि स्टिल वाटर की स्पीड कितनी सी 18, स्टीम की स्पीड कितनी सी x। ओके, नाउ टाइम अपस्ट्रीम लगा T1, डाउनस्ट्रीम लगा है T2, राइट। नाउ अपस्ट्रीम की स्पीड है स्टिल माइनस स्ट्रीम, हमेशा इन्नी ही आती है, कितने भी अपस्ट्रीम की स्पीड होगी ना, स्टिल विचों स्ट्रीम ने माइनस कर देना तुसीं। ओके, सो इट विल बी 18 माइनस x, डाउनस्ट्रीम की प्लस होगी 18 प्लस x। आई होप इन्ना समझ लगा होगा, एक बार देख लो इसमें, राइट, इजी है। हूँ बनाइए आप इक्वेशन कितने बन रही है बेटा, टाइम चेंज हो रहा है ना, देखो चेंज क्यों हो रहा है, टाइम 1 और मोर लग रहा है, तो आप इक्वेशन टाइम के ही बनावांगे। ओके, टाइम चेंज हो रहा है तो इक्वेशन आप टाइम के ही बनावांगे। तो की इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं टाइम टेकन इज 1 और मोर टू गो अपस्ट्रीम, मींस अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा लगा है किदे नालों, डाउन नालों। अपस्ट्रीम टाइम T1 इज इक्वल टू 1 प्लस T2, अपस्ट्रीम टाइम ज्यादा लगा है किस नालों, T2 नालों, तो T2 से 1 प्लस कर देते, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 1 प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन बन गई साडे कोल। ओके, नाउ T2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ लेफ्ट साइड तो ले आने ट्रांसपोज करांगे, इट विल बी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। ਇਹ क्वेश्चन आ गई साडे। तो ऑलवेज हिंट बेटा सेम रहते हैं, ਜਦੋਂ भी कितने स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ रहा है, हिंट सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बिकॉज सिर्फ टाइम च आप आंसर नहीं निकाल सकते, सानू आंसर चाहिए स्पीड के, फाइंड स्पीड, तो सानू स्पीड से इक्वेशन लैके आनी पड़ेगी, तो आप टाइम के फॉर्मूले जो स्पीड का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करा। ओके, अब देख लो, नेक्स्ट करते हैं। देखो एक करी, स्टिल वाटर स्ट्रीम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, टाइम ले ले, स्पीड ले ली 18 माइनस 18 प्लस 6। नाउ टाइम दोनों इक्वेशन में आपकी, दैट मींस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ सानू पता है कि सर को स्पीड गिवन है एंड डिस्टेंस गिवन है, कितना है 24 किलोमीटर। तो आप एक डिस्टेंस टाइम इक्वेशन बनावांगे, वेयर वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, बिकॉज सारे को टाइम गिवन है, टाइम विल बी डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, स्पीड लिख लेंगे, टाइम विल बी डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो T1 इज इक्वल टू, बनाओ इक्वेशन, T1 will be, distance is 24 over speed of T1, what is T1, time of upstream ना, over किया गया speed of upstream, किया 18 minus x, 18 minus x। so T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, distance over speed of first minus distance over speed of 2 is equal to 1। ये speed of first है upstream, है speed of 2 है downstream। So distance over speed of 1, that is 18 minus x, minus sign distance over speed of 2, that is downstream 18 plus x is equal to 1।
देखो इन्नी इक्वेशन समय लगी है सिंपल अब टाइम की इक्वेशन और डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन बनाई है एंड वैल्यूज फिल करते हैं। ओके नेक्स्ट करिए। देखो नाउ 24 कॉमन निकाल लेंगे ताकि इक्वेशन सिंपलीफाई हो सके। तो 24 बाहर आ जाएगा, अंदर दोनों का एलसीएम ले लो 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। तो इतने आएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है गल, दोनों का एलसीएम 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 18 प्लस एक्स नहीं ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ 18 प्लस एक्स आ गया माइनस जो भी माइनस पवे ब्रैकेट जरूर पानी है। ओके माइनस का मतलब ही है कि ब्रैकेट पैनी है क्योंकि साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस पे 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ओके नेक्स्ट करो 24 अंदर सॉल्व करो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है ट्रांसपोज हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। कुछ कटिंग हो रही है 18 और 18 कैंसिल हो गया so it will be 24 x plus x is 2x राइट। हूँ देखो इसे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी साडे कोल a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो इट विल बी 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। करो सॉल्व 24 2s are 48x 18 square is 324 right and x square is x square। बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन रही है क्वाड्रेटिक दी है ना। सारी इक्वेशन इधर ले आओ बिकॉज सानू पता है ਅਸੀਂ कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाले टर्म ਦਾ नेगेटिव नहीं रखते सो पॉजिटिव करने ਲਈ सारी इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ लेफ्ट साइड ਤੇ ਲੈਣੀ। सो इट विल बी x square plus 48x minus 324 is equal to 0। ये साड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगे तुहानू कॉन्सेप्ट पता है बेटा नेक्स्ट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगावांगे मेन कॉन्सेप्ट ये समझने वाला चीज है। ओके देखो स्टिल वाटर दी स्पीड 18 किलोमीटर गिवन है स्ट्रीम ਅਸੀਂ फाइंड करनी सी ਅਸੀਂ लेट कर ली x। नाउ टाइम अपस्ट्रीम ਨੂੰ t1 लगा है डाउनस्ट्रीम ਨੂੰ t2 लगा है। स्पीड अपस्ट्रीम दी हमेशा स्टिल माइनस स्ट्रीम होएगी स्टिल माइनस स्ट्रीम मींस 18 माइनस x डाउनस्ट्रीम हमेशा प्लस टू होएगी 18 प्लस x। इक्वेशन बनाई टाइम दी टाइम हमेशा अपस्ट्रीम ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ है डाउनस्ट्रीम नालों अपस्ट्रीम टाइम ज़्यादा ही लगेगा स्पीड स्लो होगी ना जिस स्पीड स्लो होगी टाइम ज़्यादा लगेगा सो t1 इज इक्वल टू 1 प्लस t2। ओके ट्रांसपोजिंग कोई t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 ਤੁਹਾਨੂੰ पता इक्वेशन डिस्टेंस स्पीड ਵਿੱਚ गिवन ਹੋਣਗੀਆਂ फिर ही स्पीड आएगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम ਚ आएगी तो d/s ਚ कन्वर्ट ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। वैल्यूज फिल कितनी है 24 ओवर अपस्ट्रीम की स्पीड दैट इज 18 माइनस x माइनस 25 ओवर 18 प्लस x दैट इज डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम इज इक्वल टू 1। 24 कॉमन निकाल लिया बिना कॉमन निकाले भी आंसर आ जाएगा ओके बट थोड़ा वो कंफ्यूजिंग होएगा टोटली बिकॉज जो अगर बिना सॉल्व करोगे बिना कॉमन निकाले करोगे सो इन्हें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ बिना मल्टीप्लाई किए तुम कटिंग नहीं कर सकते इसे तो बिना मल्टीप्लाई 18 नाल 18 कट करता ना उत्थे तुम नहीं कर सकते। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮ ਚ हमेशा टाइम बचाने ਲਈ यही ਸਾਡੇ ਕੋਲ सब तो पहली चॉइस रहती है कि जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल ली। ओके तो 24 कॉमन निकाल लिया अंदर इक्वेशंस बनाई एलसीएम लेके so that is 18 plus x minus 18 minus x over 18 minus x 18 plus x is equal to 1। ट्रांसपोज किया ऊपर ब्रैकेट ओपन की माइनस एंड प्लस चेंज हो गया 18 नाल 18 कैंसल आउट वी गेट 48x is equal to 324 minus x square ट्रांसपोजिंग की ताकि x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो पॉजिटिव की प्रॉपर इक्वेशन बनी। ओके नेक्स्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक है सो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 48 c इज इक्वल टू माइनस 320। ਤੁਸੀਂ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो ਤੁਸੀਂ स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मैथड भी अप्लाई कर सकते हो इट्स अप टू यू ओके कोई कंडीशन नहीं है ਤੁਸੀਂ कर सकते। नेक्स्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो आज मैं फिर एक बार फॉर्मूला लिखता है ताकि रिमेंबर आ जाए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ही साडा x का फॉर्मूला होंदा है ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ दो वैल्यूज फाइंड करनी है सबको a गिवन है 1 दैट मींस दिस इज 2 ही बन जाएगा b इज 48 तो 48 आएगा एंड c इज माइनस 324 ओके c वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस इतने c की वैल्यू माइनस 324 आएगी। करिए सॉल्व देन चलो
कुछ रब करना पएगा। देख लो एक बारी स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो, बिकॉज आप आए पार्ट रब कर देंगे फिर। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। राइट, सो रब कर देंगे। So x will be is equal to 48 is positive, minus b means minus 48, plus minus root 48 square minus 4, a is 1, c is minus 324, over 2a means over 2, simple. And x is equal to again minus 48 plus minus root the अंदर वाला सॉल्व करना सी। ओके, सो करो 48 का स्क्वायर करो, 48 मल्टीप्लाई 48 is 8 64 6 52 and 58, 3304 plus 1296 over 2। ठीक है, सॉल्व कितना। नेक्स्ट माइनस 48 प्लस माइनस करो ऐड 3304 इट विल बी 0 0 2 plus 1 3 3 6 5 5600 over 2। देखो एक करिए, 48 square 8 is 64, 4 and 6, 8 4s are 32 and 6 is 38, 32 2 3 4 16 3 19 4 0 9 3 and it will be 2 here, sorry 2 here। ठीक है, then 4 4s are 16 6 1 8 1 9 4 12, so it will be 2, it will be 3। okay, so 3600 सिंपल। देखने ही पता लग रहा है 3600 किसका स्क्वायर रूट होएगा, 60 था ना, इट विल बी माइनस 48 प्लस माइनस 60 over 2। ओके, देन दो बारी लिखांगे, माइनस 48 प्लस 60 over 2 और माइनस 48 माइनस 60 over 2। नाउ इट विल बी 12 over 2, इट विल बी माइनस 108 over 2। सो कटिंग कितना आंसर आ गया 6, इसका आंसर आ गया 54। सो x is equal to 6 and x is equal to minus 54। तो दो स्पीड आ गए साढ़े को। देखिए करिए आ जाओ, फॉर्मूला गिवन सीगा, वैल्यूज फिल कितनी है, माइनस 48 प्लस माइनस 48 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 324 over 2। ए सीगा, ए ਨੂੰ 1 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। नेक्स्ट 48 स्क्वायर इज 2304 2304 प्लस 1296 प्लस करांगे 3600 आ गया। ਸਾਨੂੰ पता 3600 किस दा स्क्वायर रूट है 60 ਦਾ, 60 into 60 is 3600 प्लस माइनस दो बारी फिर प्लस एक बारी माइनस सॉल्व किया 6 आंसर आ गया माइनस 54। ना तुहानू पता ही है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इट विल बी neglected। so x is equal to 6 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन साडी स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ओके, एंड एक क्वेश्चन मैं अपने को नहीं लिया, सारे बोर्ड के सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया सीगा। ओके, आप सेम सॉल्व किया इस वारी जो सैंपल पेपर अपलोड होए ने स्टैंडर्ड का, उसका क्वेश्चन सीगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, ਅਸੀਂ सेम सॉल्व किया। देखो एक बारी आई थिंक सारा क्वेश्चन समझ लग गया होगा तुहानू। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, तो ਲੈਟ वाला स्क्रीनशॉट को देख लो पिछे रिवाइंड करके। ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ओके, बिकॉज सेम मैथड ने बार बार रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। सेम मैथड ने तुम बस देख सकते हो सम किस तरह हो रहा है। सम सॉल्व किया सारा एंड देन आंसर आया 6। तो स्टीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अगर भी अपस्ट्रीम की निकालनी हो तो आपको पता है स्टिल माइनस स्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम जान लगे कितने किलोमीटर स्पीड से की उसकी 18 माइनस 6 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड ना हो ऊपर गई है बोट। नीचे कितना आई है 12 प्लस 6 इज 18 किलोमीटर ਦੀ स्पीड ਨਾਲ। ओके, 18 ਸੀਗਾ 18 प्लस 6 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड ਨਾਲੋਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਹੈ। ओके, तो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ अपस्ट्रीम ਦੀ स्पीड ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ s माइनस x एंड डाउनस्ट्रीम ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ s प्लस x।
S मीनस चिल वाटर, X मीनस स्ट्रीम वाटर। ओके, तो अगर तुम इस तो बाद तुहानू पेपर च ये भी कहन कि अपस्ट्रीम की निकालो स्ट्रीम, कि सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड ना निकालो, गिव द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, गिव द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, इतने वैल्यूज फिल कर देंगे। ओके, S इज योर 18, X असं हमने निकाल लिया 6, फिल करो, दोनों वैल्यूज आ जाएगी। आई होप तुम समझ लग पाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। राइट, सो यही कॉन्सैप्ट ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਮ ਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲੀਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ओके, एक बार देखो, रिवीजन कराया करो, रिवीजन का टाइम रहेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ। ओके, रिवीजन करो अच्छे तरीके ਨਾਲ ताकि बोर्ड ਵਿੱਚ अच्छे नंबर आ सकें। राइट स्टूडेंट्स, ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। सो अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, फ्रेंड्स ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ताकि ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਮਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹੀਏ ਓਕੇ ਇਹ ਸਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੈਨ ਮੈਥ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਾਏ ਕਲਾਸ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਐਵਰੀਵਨ।